हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 109, 110 एंड 111 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आर्टिकल 109 ए स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल के बारे में बताता है कि जो मनी बिल है उसको पेश करने का स्पेशल प्रोसीजर क्या है। पहली बात तो मनी बिल लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में नहीं पेश होता। दूसरी बात, अगर लोकसभा में मनी बिल पास हो गया तब उसे राज्यसभा में ट्रांसमिटेड किया जाएगा। काहे के लिए, किस लिए? फॉर रिकमेंडेशन के लिए, संस्तुति के लिए राज्यसभा को भेजा जाएगा। अब राज्यसभा उस बिल को 14 डेज के भीतर चाहे तो विद रिकमेंडेशन, विद अमेंडमेंट्स उसको वापस कर दे और या 14 दिन के भीतर वापस ना करे। टाइम लिमिट 14 डेज है। अब रिकमेंडेशन से अगर भेज दिया वापस 14 डेज के भीतर, तो लोकसभा उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उस बिल को पास विद बोथ हाउसेस कहते हैं। अगर रिकमेंडेशन अमेंडमेंट्स के साथ में लोकसभा को भेजा तो लोकसभा जरूरी नहीं है कि उसके अमेंडमेंट्स को मान ले। हो सकता है अमेंडमेंट्स मान ले तो उसे पास विद बोथ हाउसेस कहा जाएगा। हो सकता है उसके अमेंडमेंट में से कुछ पॉइंट मान ले, कुछ ना माने, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके अमेंडमेंट्स के कोई भी पॉइंट ना माने और फिर भी बिल पास हो जाएगा। अब बात आती है कि नॉट रिटर्न, अगर 14 दिन में वापस नहीं किया, अगर उसने 14 डेज में वापस नहीं किया तब भी लोकसभा उस बिल को पास कर देगी। ये स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 109 में मनी बिल के लिए दिया हुआ है। अब आर्टिकल 110 जो इसी मनी बिल के बारे में, जिसमें 109 में बताया, इस मनी बिल की डेफिनेशन दी है कि मनी बिल किसको कहा जाएगा। तो इसमें ए टू लेकर के जी तक डेफिनेशन एक्ट में दी है कि अगर ये बातें होंगी तो उसे मनी बिल कहा जाएगा। जैसे ए पार्ट में कहा, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन एंड और रेगुलेशन ऑफ द टैक्स। बी पार्ट कहा इसका, द रेगुलेशन ऑफ द बारोइंग ऑफ मनी or the giving of any guarantee of the government of India or the amendments of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the government of India. इसका सी पार्ट कहा, the custody of the consolidation fund or the contingency fund of the India, the payments of money into or the withdrawal of money from any such fund. D part इसका कहा, the appropriation of money out of the consolidation fund of India, और E part इसका कहा, the declaration of any expenditure to be expenditure charged
on the consolidation fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure, और इसका F पार्ट कहा द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अमाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी ऑफ और इश्यू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट्स। और लास्ट इसका जी पार्ट कहा एनी मैटर incidental to any of the matter specified in subclause A to F। अगर इनमें से A to F तक में अगर कोई भी चीज ऐसी आती है जैसी लिखी गई तो उसे मनी बिल कहा जाएगा। मनी बिल के लिए उसका जो चीफ है, जैसे लोकसभा है, स्पीकर है, उनमें से अगर वो उसको सर्टिफाइड करते हैं तो उसे मनी बिल मानते हैं। तो इसमें मनी बिल के डेफिनेशन में 110 में A टू लेकर के F तक दिए हुए पॉइंट वही मनी बिल्स हैं। अब आर्टिकल 111 में आ जाते हैं एसेस टू बिल। राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा तो बिल का असेस्ट क्या होगा, बिल को कैसे पास करेगा, साइन कैसे करेगा। तो पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है, पास होने के बाद में प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट किया जाता है फॉर असेस्ट टू द बिल को पास करने के लिए। तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है, असेस्ट टू द बिल को पास कर सकता है, विद होल्ड द बिल्स, बिल को विद होल्ड कर सकता है, रिटर्न द बिल और बिल को वापस भेज सकता है। तीनों काम कर सकता है बिल में, मनी बिल को छोड़ करके। इन तीन काम वो कर सकता है। बिल को पास कर सकता है, बिल को विद होल्ड कर सकता है और बिल को रिटर्न कर सकता है। अब अगर बिल को पास कर दिया तब तो वो एक्ट या लॉ बन गया। अगर उसने विद होल्ड कर दिया तो नेक्स्ट अभी बताएंगे। अगर उसने रिटर्न कर दिया तो कंसीडर द बिल को फिर से दोनों हाउसेस में पेश किया जाएगा। और अगर पास्ड अगेन बोथ हाउसेस विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, अब चाहे अमेंडमेंट्स हो या बिना अमेंडमेंट्स के, फिर से दोनों हाउस पास कर देते हैं और पास होने के बाद में फिर से प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट होता है बिल असेस्ट होने के लिए, तब फिर कहा कि शैल नॉट विद होल्ड असेस्ट। तब प्रेसिडेंट को उसको होल्ड करने के लिए नहीं होगा और प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, असेस्ट कर देगा, विल पे सिग्नेचर कर देगा और विल लॉ एक्ट बन जाएगा। ये बात इसकी हो गई असेस्ट टू द बिल। अब एक स्पेशल प्रोविजन क्या है, मनी बिल असेस्ट टू द बिल। मनी बिल में क्या हुआ, जब असेस्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास में जाता है, विद होल्ड हिज असेस्ट। अगर उसने उसको विद होल्ड कर दिया किसी बिल को, वो रिटर्न, ये मनी बिल के बारे में इसलिए कहा जा सकता है कि मनी बिल को रिटर्न नहीं करता। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता। अगर जो बिल को प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड कर लिया अपने पास, ना तो पास किया और ना तो वापस किया, विदहोल्ड कर दिया, तो जो उसके पास में विदहोल्ड बिल हैं, जो उसके पास में पेंडिंग बिल हैं, उन बिल को प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर के कारण विदहोल्ड कर सकता है। इसी को पावर ऑफ वीटो कहते हैं। वीटो पावर इंपॉर्टेंट पावर है कि वीटो पावर का यूज प्रेसिडेंट कब करता है, जब बिल को विदहोल्ड कर लेता है, बिल को अपने पास में पेंडिंग कर लेता है, तो वो अपने पावर से उसको पावर ऑफ वीटो है उसका, वो उसको विदहोल्ड कर सकता। और जो विदहोल्ड पावर हो जाएगा, वीटो पावर का प्रयोग कर लेगा प्रेसिडेंट, वो बिल क्या हो जाएगा, बिल बिकेम डेड, वो बिल खत्म हो जाएगा।
वो बिल समाप्त हो जाएगा जिसको उसने विदहोल्ड कर लिया। तो ये एक बहुत विशेष और बड़ी पावर प्रेसिडेंट को दिया वीटो पावर के लिए। तो अभी ये वीटो पावर भी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें से जो आर्टिकल 109, 110 एंड 111 क्लियर हो गए होंगे। अब आगे आर्टिकल 112 से हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मनी बिल है वो तो सारे 1 to F तक दिए हुए हैं। फाइनेंशियल बिल जो होता है उसमें अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन के भी शामिल होते हैं। जो लेजिस्लेशन अलग थोड़े से मैटर होते हैं वो भी फाइनेंशियल बिल में ऐड हो जाते हैं। इसलिए मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को अलग अलग कहा। मनी बिल तो फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आर्टिकल 112 से नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।